दोस्तों नमस्कार। आइए आज आपको लिए चलते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के सफ़र पर। और ये मेरठ सिटी में परतापुर इंटरचेंज है। यहाँ आप देख सकते हैं सड़क निर्माण चल रहा है और लूप ऑलमोस्ट तैयार है। ये इनके व्हीकल्स यहाँ से इजीली मूव कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और जनवरी ख़त्म हो चुकी है, अब फरवरी का समय है इनके पास, फरवरी और मार्च का, और इस 2 महीने में इनको इसको फाइनल करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डासना से परतापुर तक जो है अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और बीच में जो अंडरपास थे, जो ओवरब्रिज थे, वहाँ सब जगह ये कनेक्ट हो गया है। ऊपर कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है एक्सप्रेसवे का। और जैसे ही आप रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं परतापुर में, तो उसके कुछ ही दूरी पर टोल प्लाज़ा का कंस्ट्रक्शन हो गया है। टोल प्लाज़ा पर कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है, उसको फाइनल शेप दी जा रही है। ये देखिए, ये ओवरब्रिज रेलवे के ऊपर जो है उसको मैं यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ। और इसको क्रॉस करने के बाद ही टोल प्लाज़ा आता है। टोल प्लाज़ा आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये 6 लेन एक्सप्रेसवे जो है ये डिज़ाइन किया गया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए। अभी ये पब्लिक के लिए खुला नहीं है चूँकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं उनके कुछ लोग अभी इससे अनऑथराइज तरीके से निकल जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ है ये एक्सप्रेसवे। चूँकि ये सीमेंटेड नहीं है, सीमेंटेड पर टायरों के और एक्सप्रेसवे के बीच में जो घर्षण है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इंजन को ज़्यादा पावर लगानी होती है आपकी गाड़ी के, और टायरों का घिसाव भी ज़्यादा होता है, आवाज़ भी आती है टायरों की। तो इस पर कोई आवाज़ भी नहीं है और बहुत स्मूथनेस के साथ व्हीकल रन करता है। 2 व्हीलर्स इस पर बैन है, 4 व्हीलर्स के लिए डिज़ाइंड है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए है। 6 लेन है ये। और गाज़ियाबाद में डासना से दिल्ली के बीच की जो 6 लेन है वो सीधे यहाँ तक आएंगी। और वहाँ पर ये 14 लेन है डासना से दिल्ली के बीच। तो वहाँ 14 लेन में 4 लेन NH है, 6 लेन एक्सप्रेसवे बीच का है, और फिर 2-2 लेन सर्विस लेन की हैं। तो ये सिचुएशन है। और अभी देखिए यहाँ बीच में जैसे मिट्टी पड़ी है ग्रीन वर्ज में, तो इसको फाइनल करने का काम ये कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही स्मूथ रन है। तो आइए चलते हैं आगे।
और अब मैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के करीब पहुंच गया हूं। यहां से मुझे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर निकलना होगा। डासना के करीब की लोकेशन है ये। चूँकि ये जो हिस्सा है डासना से और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फ़ेज़ 2 को लिंक करने वाला, जिसमें ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज बन रहा है और आगे रेलवे लाइन के ऊपर ओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये 2 पार्ट अभी अधूरे हैं, इन पर काम चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ से टर्न लेता हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए। यहाँ पर एक लूप तैयार हो रहा है। इस लूप के जरिए आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। और यहाँ से महज 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर डासना है। तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आपको यहाँ से आने वाले समय में अगर आप इस लूप से उतरेंगे और गाज़ियाबाद में एंट्री लेंगे तो 15 रुपये टोल देना होगा। और चूँकि आपके पास स्लिप होगी, जब परतापुर से आप चढ़ेंगे मेरठ की तरफ से, तो परतापुर वाली स्लिप होगी आपके पास, जो परतापुर में मिल जाएगी टोल पर आपको डासना तक के लिए। और यहाँ से आप अगर इस पर उतरकर इस दिशा में जाना चाहें तो इधर भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके आगे रेलवे लाइन के ओवरब्रिज को क्रॉस करेंगे और फिर आगे गाज़ियाबाद की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों चॉइस आपके पास रहेंगी यहाँ। और मुरादाबाद की तरफ जाना है तो यहाँ से एग्जिट 5 से यहाँ आप देख सकते हैं इसमें ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का टोल आ गया है एग्जिट 6 से और निकलना यहाँ से आप उतर करके डासना की तरफ निकल जाएंगे। और यहाँ ये देखिए थोड़ी दूरी पर मैं निकल रहा हूँ टोल डासना की तरफ। और डासना की तरफ निकलने के बाद आप आगे जा कर के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फ़ेज़ 2 पर चढ़ जाएंगे। और अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप बीच की 6 लेन लेंगे। अगर आपको गाज़ियाबाद जाना है तो आप सर्विस लेन पर आकर के अंडरपास लेंगे। और अगर आपको आगे जाकर कुछ दूरी पर निकलना है तो आप जो बीच की 6 लेन के दोनों तरफ 2 लेन NH है, आप वो लेंगे। तो सारी चॉइस आपके यहाँ आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये सिचुएशन है दोस्तों। और ये गाज़ियाबाद में फ़ेज़ 2 जहाँ है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का, वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बन रहा है, जो पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होगा जिस पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का, चूँकि इस पूरे एक्सप्रेसवे पर कैमरे हैं, कैमरे की नज़र में आपका सफ़र होता है। तो ये आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। देखते रहिए चैनल और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।